मेरे साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादती हुई है। मेरी वालदा साहिबा वफ़ात पाई है उन्होंने। अभी मैं उनको यहाँ पे लाया हूँ तदफ़ीन के लिए। वो मेरे घर के सहन में जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया है। इस कर्ब अज़ियत से निकाल के तो इंसाफ दिलाएं, ये मेरे जगह वापस करवाएं। बैरून मुल्क मुकीम एक ऐसे शख्स का दुख देखिए जो इस मुल्क के कानून और इदारों से मायूस हो चुका है और अब इसका एतमाद पुलिस समेत महकमा माल और इंतजामी अफसरान से उठ चुका है। मोहम्मद अशफाक कोटली के इलाके चढ़ोई में रहता है जो बरतानिया में रोज़गार के सिलसिले में मुकीम है। मोहम्मद अशफाक के मुताबिक 8 बरस बाद जब वो अपनी वालदा की मैयत लेकर अपने गांव पहुंचा तो इसकी जगह पर पड़ोसी काबज़ हो चुके थे। इसके घर के सहन में इसके पड़ोसियों ने ही कमरा तामीर कर लिया था, जिसके लिए इसने अदालतों से लेकर हर फोरम का दरवाज़ा पीटा, लेकिन कुछ हासिल न हो सका। मोहम्मद अशफाक ने इंटरव्यू देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा माल के अफसर की मिली भगत से इसकी जायदाद हथियाई जा रही है। मेरा नाम अशफाक अहमद है और मैं चढ़ोई मल्ला पूना का रहायशी हूँ और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मेरे साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादती हुई है। मेरा मसला ये बना है कि मेरी वालदा साहिबा वफ़ात पाई है उन्होंने यूके में, और यहाँ मैं तदफ़ीन के लिए लाया हूँ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। अभी मैं इस प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ तो मेरे घर के सहन में जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया है और एक पावरफुल गिरदावर है, उस बंदे ने पिछले 10-15 साल से जो है वो मुझे तंग किया हुआ है। वो मेरा घर छीन के अपने ससुराल को देना चाहता है। वो बार बार कहते हैं जी कि आप ये जगह छोड़ दो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे वालिदैन ने वहाँ पे वक्त गुजारा है, मैंने उधर कुछ वक्त गुजारा है और अब मैं देना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद मैं तंग आके मैंने कहा जी कि जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक मुझे आप पेमेंट कर दें, वो जगह मैं छोड़ के तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो है ऐसे ही छोड़ के चला जाए। उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली ये किया है कि पहले तो रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द किया है, रिकॉर्ड मेरा ख़राब किया है, फिर बाद में जो है वहाँ कामयाबी नहीं हुई, मैंने दुरुस्तगी करवाई है। तो फिर उन्होंने जो है एक और तरीका अपनाया है कि वो कहते हैं जी कि ये एक और मौज़ा सब्ज़कोट से, मेरी जगह मौज़ा पंजन में है और सब्ज़कोट से जो है वो 6 फुट की दीवार फलांग के मेरे सहन में आके तो उन्होंने कमरा तामीर किया। कहते हैं जी ये सब्ज़कोट है। वो जो पटवारियों और ये महकमा माल की जो टेक्निकल तरीके होते हैं, टैक्टिक्स होती हैं, एक बंदे की ज़मीन हथियाने के, वही वो गिरदावर करके तो वो कामयाब हो गया है। मोहम्मद अशफाक ने एक बार फिर थक हार कर चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म समेत आला अफसरान से इंसाफ की फराहमी की अपील भी की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बाकी चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर और कमिश्नर साहब मीरपुर, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोटली और बाकी जितने मुतलका हुकाम हैं, सदर आज़ाद कश्मीर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कोई ऐसे सरकर्दा जो है वो खुदा तर्स बंदे भेजें जो इंडिपेंडेंट हो के इसको अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के देखें कि किसकी ज़मीन है, किसका सहन है और किसकी मलकियत है, और जिसमें एक ताकतवर तबका है जिनकी मतलब वो मैन पावर भी है, सोर्सेज भी हैं, सियासी उनके ऐसे मतलब तल्लुकात हैं कि जहाँ मैं जो घूम घूम के मैं दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता हूँ, वो फ़ोन करके तो वो बैठ के घर में तो काम करवा लेते हैं। तो ये मेहरबानी फरमाएं कि मुझे इस कर्ब अज़ियत से निकाल के तो इंसाफ दिलाएं और मुझे जो है ये मेरे जगह वापस करवाएं ताकि मैं भी सुकून से जो बाकी ज़िंदगी रहती है वो गुजारूं। इस बात में क्या सदाकत है कि मोहम्मद अशफाक जिस जगह का दावा कर रहा है वो इसकी है या इसके किसी रिश्तेदार पड़ोसी की, लेकिन कानून की मौजूदगी में इदारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई ना होने और इसकी बात ना सुने जाने पर इसकी मायूसी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसने ये मुल्क छोड़ने का तहैया कर लिया है। अगर हमारे इदारे कानून और इंसाफ के तकाज़े पूरे करें तो न सिर्फ मुल्क में खुशहाली आए बल्कि अशफाक जैसे ओवरसीज़ भी बाहर के मुल्कों में हमारे इदारों की नेक नीति की मिसालें दें।